हेलो बच्चों। तंत्रिका तंत्र की कार्यिकी में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो सर्वप्रथम की रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, कुछ उदाहरणों से मैं आपको समझाऊंगी। डिटेल्स इन नोट्स में, इन शीट्स में दी हुई हैं। जैसे कि कभी हम गर्म चीज़ को हाथ लगाएं अनजाने में, या किसी पॉइंटेड चीज़ जैसे पिन या सुई के ऊपर हाथ या पैर हमारा गिर जाता है, तो हम, या तेज रोशनी में अचानक हम की ओर हम देखते हैं, तो हम किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। उस इन सभी अवस्थाओं में बिना सोचे समझे एक झटके के साथ हमारे हाथ या पैर पीछे की ओर हो जाते हैं, या आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। अर्थात वे सभी क्रियाएं जो कि इमीडिएट इमीडिएट का अर्थ है तत्काल, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं है, और सडन अचानक से होने वाली ये सभी क्रियाएं जिसमें कि किसी भी प्रकार का चिंतन मनन नहीं होता है। अर्थात बिना चिंतन किए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, तो जब हमने तंत्रिका तंत्र प्रारंभ किया था टॉपिक, तो तंत्रिका तंत्र के दो मेजर सेंटर्स हमने पढ़े थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अर्थात जितनी भी क्रियाएं होती हैं नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र से संबंधित, उनका कंट्रोल सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। लेकिन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन्स का एक मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। वहाँ पर अगर कोई भी सूचना जाती है, उसके ऊपर एक्शन करने से पहले थिंकिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वह किया जाता है। लेकिन क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु जो है बहुत ही सामान्य संरचना होती है, और उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो अपेक्षाकृत एक गुथे हुए जाल में न होकर सूचनाओं को ले जाना और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया को लेकर आने का कार्य करती हैं। तो क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो रही है, सडन रिएक्शंस हैं जहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेजर सेंटर होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, वह क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। और ये जो प्रतिक्रिया होती है उद्दीपन ग्रहण करने से लेकर प्रतिक्रिया दिखाने तक, न्यूरॉन्स एक सी शेप, एक अर्धचंद्राकार पथ का निर्माण करते हैं, और इस पथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्स एक्शन के अनेक जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर दिए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कॉन्शियस से अर्थ यहाँ पर ये है कि वे सूचनाएं ब्रेन को न्यूरॉन्स नहीं लेकर जाते, क्योंकि वहाँ पर फिर उस पर चिंतन होगा एंड इट विल टेक सम टाइम, और उतनी देर में हम उद्दीपन के कारण हमें किसी भी प्रकार का हानि हो सकती है। और जो उद्दीपन है वह किसके द्वारा आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो, उसका जो मेजर सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो मेजर रोल होता है या मेजर सेंटर जो है, कंट्रोलिंग सेंटर, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। और हमने एक और यहाँ पे शब्द काम में लिया कि ये इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें कि जो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, संरचनाएं क्या क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन से अर्थ यहाँ पर है कि उद्दीपन को ग्रहण करने वाला शरीर का अंग, जो सामान्यतः हमारी संवेदी संरचनाएं हो सकती हैं। ये संवेदी संरचनाएं कौन कौन सी होंगी, त्वचा,
त्वचा मुख्य रूप से, और अन्य संवेदी अंग नाक, कान, आँख इत्यादि होती हैं। और इन संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन। ये लेकर जाते हैं नर्व सेंटर पर या इंटीग्रेशन सेंटर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के धूसर द्रव में होते हैं। यहाँ पर जो नर्व सेंटर होता है इसमें एसोसिएटेड अर्थात जो सेंसरी न्यूरॉन है और वहाँ से उद्दीपन ले जाने वाला मोटर न्यूरॉन जो है, उनके बीच में इंटीग्रेशन या जो संयोजन स्थापित करने वाले न्यूरॉन होंगे जिन्हें एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। उसके पश्चात प्रतिक्रिया ले जाने वाले न्यूरॉन जिन्हें मोटर न्यूरॉन, और जहाँ पर उस प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा उसे हम इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। और ये सामान्यतः रिफ्लेक्स एक्शन में प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो प्रभावी अंग होता है, प्रतिक्रिया अंग होता है, वो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं। यहाँ पर अनेक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, जिस प्रकार की आँखों की पुतली की साइज़ में परिवर्तन होना, तेज प्रकाश में जाने पर, किसी भी नुकीली वस्तु पर हाथ या पैर पड़ने पर पीछे की तरफ हटना, नेज़ल पैसेज या हमारे नासा या श्वास पथ में किसी भी प्रकार की रुकावट, धूल कण या कोई भी सेंसिटिव चीज़ आ जाने पर छींक या खांसी का आ जाना, है ना। और अचानक किसी भी चीज़ से या उठते बैठते टाइम नी में जर्क, घुटनों में जर्क वगैरह या झटका लग जाना। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन के होते हैं, जहाँ पर कि सडन रिस्पॉन्स लिया जाता है। यहाँ पर ये जो डायग्राम में आपको समझाया वो सब बताया गया है कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन कौन से हैं, इंटीग्रेशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और उनको लेकर आने वाले इफेक्टर न्यूरॉन। अब जब ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक संपूर्ण पथ जो बनता है वो सी शेप में बन रहा है, जैसे इस चित्र में भी आपको दिखा रखा है, ये सी शेप में होता है। इसलिए इस पाथवे को, इस संपूर्ण पथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है यह एक ऑटोमेटिक यानी कि एक स्वचालित प्रक्रिया होती है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की चिंतन क्रिया के अभाव में सडन रिस्पॉन्स दिया जाता है। और उसके कारण जो भी स्टिमुलाई है, जो किसी भी प्रकार का डेंजर या जिससे हमें किसी भी प्रकार के खतरे का अनुभव होता है, उसके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड बिना चिंतन मनन किए मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन को इसकी सूचना पहुंचा देता है। और ये जो सिग्नल्स होते हैं इस प्रकार के, वे ब्रेन को नहीं पहुंचाए जाते। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं एक प्रतिवर्ती चाप के रूप में कार्य करती हैं। और जो मेजर सेंटर होता है, मुख्य केंद्र जो होता है, वह स्पाइनल कॉर्ड होता है। डिटेल्स बच्चों आपको सारी इन स्लाइड्स में दी गई हैं, आप अपने नोट्स बना लेना और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।